अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम आपको हसन बसरी का रूहानियत की तरफ जाने का एक वाकया सुनाएंगे कि किस तरह से वो आग और तपिश पैदा हुई, ठीक है, जिसकी वजह से हसन बसरी बने। हजरत हसन बसरी कुछ नजराना लेकर एक बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। आपने पूछा, बादशाह की एक तकरीब है, पहले वो उसको अटेंड करेंगे, उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे, तो आप अभी इंतजार करें। इंतजार कभी काफी तवील हो गया तो हजरत हसन बसरी ने पूछा कि क्या तकरीब है, मुझे आप उस जगह का बता सकते हैं? तो दरबारियों ने बताया कि फला फला मैदान में एक तकरीब हो रही है, तो आप वहाँ चले जाएं और देख ले। आप उस जगह पहुंचे और पहुंचकर आपने देखा कि तकरीब शुरू होने वाली है और एक खैमा है जो इंतहाई खूबसूरत जड़ाऊ हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ और बहुत ही खूबसूरत सोने की मेखें ठुकी हुई उसमें। फिर आप एक तरफ खड़े हो गए और थोड़ी देर में बादशाह की तकरीब शुरू हुई और आपने क्या देखा? आप देखते हैं कि एक दस्ता आता है, बड़ी हसीन दोशीज़ाओं का, बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, और वो आके एक तरफ खड़ा हो जाता है। फिर एक और दस्ता आता है जिनके पास नंगी तलवारें होती हैं। फिर एक और दस्ता आता है आमिल आकिलों का, बहुत बड़े दानिश्वरों का। फिर एक और दस्ता आता है। इसी तरह कई दस्ते आके लाइन से खड़े हो जाते हैं। बादशाह का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर में बादशाह आ जाता है, ठीक है। अब जब बादशाह आ जाता है तो बादशाह सीधा खैमे में चले जाता है। अब आप सब कुछ ये देख रहे हैं। हजरत हसन बसरी जो थे वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने कहा क्या हो रहा है, किस चीज की तकरीब है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं खैमे में जाकर देखता हूँ कि आखिर ये है क्या माजरा। हजरत हसन बसरी जो थे भाई, वो खैमे के अंदर चले गए और उसके बाद आपने क्या देखा कि बादशाह ने वो तमाम दोशीज़ाओं को बुलाया और बुलाकर उसने कहा कि ए मेरे बेटे, क्योंकि खैमे में एक कब्र थी और वो कब्र उसके बेटे की थी, बादशाह की। और बादशाह ने उस दोशीज़ाओं को बुलाया और अपने बेटे से मुखातिब होकर कहा कि ए मेरे बेटे, देख, ये वो खूबसूरत दोशीज़ा हैं जिनको आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा, और ये जिसके कब्जे में तेरी जान है ना, उनको इसकी भी जरूरत नहीं है, तो ये बेकार है मेरे लिए। थोड़ी देर के बाद एक और दस्ता आ जाता है जिसके हाथों में नंगी तलवारें होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो बादशाह अपने बेटे से बोलता है कि देख मेरे बेटे, मेरे पास फौज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिसके कब्जे में तेरी जान है ना, उसको इनकी भी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ भी फेल हो गया पूरी तरह, मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। उसके बाद भाई एक और दस्ता आता है जिनके पास भाई थाल होते हैं बड़े बड़े, और उसमें जवाहरात, हीरे, आंखें चुंदियाने वाली तेवरात होते हैं। अब वो आके वो सारे रख दिए जाते हैं और सारी फौज जो है वो खड़ी हो जाती है एक तरफ। बादशाह फिर अपने बेटे से मुखातिब होता है और वही अल्फाज अदा करता है कि देख मेरे बेटे, दौलत की कमी नहीं है तेरे बाप के पास कि ढेर लगा दे दौलत का। अगर वो मान जाता, वो हस्ती मान जाती इस दौलत से, तो मैं ये दौलत का ढेर उसके कदमों में लगा देता, उससे तेरी जान बचा लेता। लेकिन जिसके कब्जे में तेरी जान है उसे शायद इनकी भी परवाह नहीं है। थोड़ी देर में भाई वो भी चला जाता है। उसके बाद भाई एक आमिल आकिल जो बड़े बड़े दानिश्वर होते ना, जिनके आगे कोई बोल नहीं सकता, उनको बुलवाता है। वो दस्ता आ जाता है, पूरा दस्ता आ जाता है, और वो दस्ता आने के बाद वो भी एक तरफ खड़ा हो जाता है। बादशाह फिर अपने बेटे से मुखातिब होता है और कहता है कि देख मेरे बेटे, मेरे पास आकिलों की, दानिश्वरों की कोई कमी नहीं है कि बहस करने में सबसे आगे हैं, लेकिन जिसके कब्जे में बेटा तेरी जान है ना, उसके पास शायद इससे भी बड़े आकिल दानिश्वर हैं, उन्हें इनकी भी जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चे, ये जितना भी तेरे बाप के पास जायदाद, ये बादशाहत, जो भी कुछ है, ये सब बेकार है, क्योंकि मुझे भी एक दिन उसी के हुजूर पेश होना है। और ये कह के तमाम जो दस्ते होते हैं वो चले जाते हैं। हजरत हसन बसरी जो हैं, उसके बाद हजरत हसन बसरी ने जब ये सारा माजरा देखा तो आपके दिल में ऐसी रूहानियत आई कि आपने तो भाई दुनियादारी सब एक तरफ की और आप तो उस खालिक के हकीकी के तरफ जा निकले और आप हसन बसरी बन गए। और इसी तरह जो है उन्होंने अपना
روحانیت کا سفر طے کیا. تو آج کا واقعہ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ امید ہے پسند آیا ہوگا. میری کہانیوں کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، تاکہ اس سے بھی اچھی اچھی کہانیاں لے کر آؤں اور اس سے اچھے اچھے واقعہ لے کر آؤں، کیونکہ ہمارے اسلام میں بہت بہترین اور بہت خوبصورت واقعات گزرے ہیں جو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. شکریہ.